टोंक जिले के आवा कस्बे में ऐतिहासिक दबा महोत्सव दोपहर 2:45 के करीब संपन्न हुआ। ये खेल 80 किलो की गेंद के साथ दोपहर 12 बजे शुरू हुआ। खेल में कस्बे के 2 गेट 2 गोल पोस्ट होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर गेंद अखनिया गेट की ओर जाए तो प्रदेश में अकाल पड़ने की संभावना होती है। वहीं गेंद अगर दूनी दरवाजे की ओर जाए तो प्रदेश में हुंकार पड़ता है, अच्छी बारिश होती है। करीब 2.5 घंटे खेल चलने के बाद गेंद गढ़ चौक में ही रही और ऐसे में इस साल सामान्य रहने के असर हैं। पूर्व रियासत काल से जुड़े सदस्यों ने दबा गेंद को गढ़ चौक में लेकर आए और ठोकर मारकर खैर की शुरुआत की। खेल खेलने के लिए हजारों लोग आवा के चौक में जुट गए। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े घरों की छतों पर हूटिंग कर रहे थे। गांव में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और आवा सरपंच दिव्यांश भारद्वाज सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कानून व्यवस्था संभालने के लिए डीएसपी हेमराज जाट, दूनी थाना प्रभारी रतन सिंह भी मौजूद रहे। गेंद, डंडा, जूट और रस्सियों से भी तैयारियां की गई थी। सबसे पहले तो मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा आपने पूछा कि ये जो परंपरा चली आ रही है, ये आज से नहीं 120 साल पुरानी परंपरा है। जो हमारे राव राजे सरदार सिंह जी थे, उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था, इस खेल को शुरू किया था। दड़ा एक तरह से फुटबॉल होती है, जिसको कंकर, पत्थर, भूसा, घास, ये सब भर के बनाया जाता है। और ये उस समय हमारे जब राजा साहब ने इसको जब हमारे राजा साहब ने लॉन्च किया था, तो उनका मकसद यही था कि जब उस समय सेना में भर्ती किया जाता था लोगों को, तो इससे उनका शक्ति प्रदर्शन होता था। और ये परंपरा इतनी पुरानी है और इस परंपरा को हम जब से ही इसी प्रकार मनाते आ रहे हैं। और ये जो दड़ा खेला जाता है, इसके अंदर 2 गोल पोस्ट बनाए जाते हैं, एक तो अखनिया दरवाज़ा, एक दूनी दरवाज़ा। ये इसकी एक चीज़ ये मानी जाती है कि अगर अखनिया दरवाजे की तरफ ये दड़ा जाता है तो अकाल होता है, और दूनी दरवाजे की तरफ जाता है तो सुकाल होता है। तो ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। दड़ा इस बार गढ़ में गया है तो क्या स्थिति रही है, काल या सुकाल या फिर मध्यम से? ये मैं कहूँगा कि बिल्कुल समानांतर चलेगा। बिल्कुल इस बार ना अकाल होगा ना सुकाल होगा। अपन 50-50% इसको मान सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लगाते हैं अपन, तो ये उसी के अकॉर्डिंग है। क्या ये दावा सही है कि जिस तरह से अगर ये बीच में रहा है तो क्या अब अकाल नहीं पड़ेगा या ज़्यादा सुकाल वाली स्थिति में नहीं रहेंगे? एक मध्यम दर्जे की स्थिति में जो मान्यता है वो खरी उतरती है इसके रिजल्ट के बाद? बिल्कुल, जैसे पिछले साल भी दड़ा बीच में ही था, न अखनिया दरवाजा की तरफ गया न दूनी दरवाजे की तरफ गया। तो हमने भी अंदाज़ा यही लगाया था कि इस बार बिल्कुल पैरेलल रहेगा। तो उस पिछले साल का जो हम देखते हैं वो बिल्कुल पैरेलल रहा। न किसी को नुकसान हुआ, न किसी को फ़ायदा हुआ। ये न अकाल हुआ न सुकाल हुआ।